हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में, जिसमें आकर आपका जीवन एक समान कभी भी नहीं रहता और आप परमेश्वर के उत्तम आशीषों को अपने जीवन में रिसीव करते हैं। जब आप परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुनते हैं, उसे ग्रहण करते हैं और उसे अपने जीवन में फॉलो करते हैं। आज के हमारे इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचनों को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये वचन परमेश्वर के दास प्रेरित डॉक्टर अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा पवित्र आत्मा की अगुवाई से लिखे गए हैं और हमारा ये विश्वास है कि आज इन पवित्र वचनों को सुनना आपके जीवन को बदलेगा। तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने। आज का सामर्थी वचन। लिखे हुए वचन जीवन में कब पूरे होते हैं? जब हम पवित्र बाइबल में यशाया 53 अध्याय उसके 5 वचन को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। मेरे प्रियो, आप जानते हैं पवित्र बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हुए, लेकिन तब भी कुछ विश्वासी बीमार रहते हैं। ऐसा क्यों? अगर यीशु मसीह ने मूल्य अदा कर दिया है तो फिर भी बीमारी क्यों? बीमारी इसलिए है क्योंकि पवित्र बाइबल का वचन अपने आप ताकत देता है, जो ये कहता है कि अगर आपने संपत्ति के पैसे दे दिए और उस संपत्ति की रजिस्ट्री आपके नाम है तो कोई दूसरा व्यक्ति उस पर कब्जा नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी लोग कब्जा कर लेते हैं। फिर आप कोर्ट में जाते हैं और न्यायाधीश को बोलते हैं, आपके संविधान में लिखा है ऐसा 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 कानून है, मैं इस कानून के मुताबिक इस संपत्ति का मालिक हूँ, रजिस्ट्री मेरे नाम है। फिर वह न्यायाधीश सब कुछ जांच लेता है और आपको न्याय देता है, आपको आपकी संपत्ति का हकदार ठहराता है। लेकिन अगर आप मुकदमा नहीं करेंगे तो वह दूसरा व्यक्ति आपकी संपत्ति पर कब्जा किए हुए रहेगा। चाहे आप रोएंगे, चाहे आप भीख मांगते रहेंगे, चाहे आप कुछ भी करते रहें, नुकसान करते रहेंगे, पर ये सारी चीजें आपके न्याय का कारण नहीं बन सकती जब तक आप मुकदमा नहीं करेंगे। प्रियो, इसी तरह परमेश्वर के वचन जो पवित्र बाइबल में लिखे हुए हैं अपने आप कभी भी पूरे नहीं होंगे जब तक आप वचनों का उपयोग नहीं करेंगे। जब मैं पवित्र बाइबल को पढ़ता था तो जब मुझे चंगाई के, छुटकारे के वचन मिलते थे, मैं प्रभु से पूछता था, परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है, मैंने थोड़ी लिखा है, तेरे वचन में लिखा हुआ है धर्मी का वंश बचाया जाएगा। तेरे वचन में लिखा है कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। अब ये तेरा वचन मेरे जीवन में पूरा हो। उसी तरह जब चेले 120 लोगों के साथ पेंतेकुस्त के दिन पुराने नियम का वचन जो योएल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में लिखा, इस वचन से प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है, अंत के दिनों में तू अपना आत्मा सब मनुष्य पर उड़ेलेगा। अब तू अपने लिखे हुए वचन के अनुसार अपना आत्मा हमें दे। तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा। इसीलिए जब परमेश्वर आपको लिखे हुए वचन के बीच से प्रार्थना करते हुए देखेगा तो वह आपकी प्रार्थना खाली नहीं भेजेगा। अगर आप न्यायाधीश को बोलेंगे, ये व्यक्ति अपनी माँ का इकलौता बेटा है, आप इसे छोड़ दीजिए, इसकी माँ मर जाएगी, तो न्यायाधीश इस कारण उस गुनाहगार को छोड़ता नहीं। आप न्यायाधीश को कुछ मत बताइए, आप सिर्फ ये बताइए कि ये सबूत है कि ये व्यक्ति निर्दोष है। न्यायाधीश और कुछ नहीं पूछेगा और उसे छोड़ देगा। उसी तरह जब आप प्रभु को प्रार्थना में धमकियां देते हैं, उसका कोई भी असर परमेश्वर को नहीं होगा,
क्योंकि वह लिखे हुए वचन के बीच में से जो प्रार्थना की जाती है उसको वह सुनता है और उत्तर देता है। आमीन। प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आपके वचन में लिखा है यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। प्रभु, आप मुझे चंगा कीजिए, अपना वचन मेरे जीवन में पूरा कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इन पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा और इन पर मनन करने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुताई से आशीषित करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।